हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। विज्ञान में एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक से पार्ट 2 सेकंड पार्ट है आपका अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। हम पहले अम्ल को, फिर क्षारक को और फिर साल्ट यानी लवण को आपको क्लियर करेंगे। तो सभी जितने भी रासायनिक यौगिक हैं उनको रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। कुछ इनमें विशिष्ट गुण होते हैं जिनके कारण ये आपस में अलग अलग होते हैं, अलग अलग इनको वर्गीकृत किया जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। आइए मैं अम्ल के बारे में आपको लिख कर बताता हूँ। नीले लिटमस को लाल कर लेते हैं। दूसरा, एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने लिटमस के बारे में कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत या वियोजित होकर H आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं, अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द से, एसिड्स से उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ है खट्टा। अम्ल के ही बारे में बात करें, बाद में क्षारक के बारे में बात करेंगे। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल सी मैंने बात बताई आपको कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इसमें प्रबल अम्ल, दूसरा है एक इसमें दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल
वे अम्ल जो जिनमें पूर्णतया आयनिक या वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल जो है वे प्रबल अम्ल है, जैसे H2SO4, HCl दुर्बल अम्ल। वही सेम परिभाषा है, बस ये पूर्णतया आयनीकृत या वियोजित नहीं होते। देखो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनिक या वियोजित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो जैसे CH3COOH ये सभी कार्बनिक अम्लों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ, ब्रैकेट में कर दें, इसे भी कर सकते हैं। अम्लों से प्राप्त अम्ल जो है दुर्बल अम्ल। तो यहाँ आपके क्वेश्चन बनता है कि अम्ल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन में रखा हूँ ना, इसका आंसर ये सटीक आपको मिलता है। क्वेश्चन ये रहा फर्स्ट, अम्ल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। एक यहाँ अम्ल की परिभाषा एक और लिख देता हूं मैं। एक परिभाषा मैंने बताई थी, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ
जो पेय पदार्थ जो जल में आयनिक या वियोजित होकर केवल H आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। ये परिभाषा भी यहाँ लिखी है, ठीक है। इसको ये अम्ल का पोर्शन इतना, अभी इसमें रासायनिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, मैं इसको रफ करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा अम्लों के भौतिक गुण। नंबर 2, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले टिप्स पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल की प्रकृति क्षारक होती है। अम्ल जिस कारण कपड़ा लकड़ी अम्ल क्षारक प्रकृति के होते हैं, जिस कारण कपड़ा, लकड़ी, त्वचा, कागज से को शीघ्र गला देते हैं, शीघ्र नष्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अभी इसको लिखें, अम्लों के बहुत इंपॉर्टेंट गुण हैं रासायनिक, अम्लों के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहले धातुओं से क्रिया। अम्ल विभिन्न धातुओं से
क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। Fe प्लस HCl इज इक्वल टू FeCl2 प्लस H2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 उसके गए, 2 उसके, 2 उसके, ये हो गया हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। एक दूसरा उदाहरण है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इन दोनों अभिक्रियाओं में केवल और केवल हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो धातुओं से क्रिया जब अम्ल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। विभिन्न सक्रिय धातु जो हैं, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हैं, तो वे धातुएं जो है जब अम्लों से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उसमें मुक्त हो जाती है और उनका साल्ट बनता है। चलिए इसके बाद इसे मैं रफ कर रहा हूँ। उसके बाद है अम्लों की कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट से क्रिया। चलिए इसके अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिया करके करते हैं। जैसे CaCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसमें H के 2 हैं, Cl के भी 2 हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो हैं। तो ये धातु
कार्बोनेट से क्रिया करे अम्ल ने, तो देखिएगा ये Ca है और इसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन ने, यहाँ से इसका एक अणु इसके साथ चला गया और ये हट गया, पूरा ही हटा, तो ये CO3 और CO2 तो बच गया यहाँ, और जो C और प्लस एक तो इसमें यहाँ से एक O निकल गया, दो ये H बच गए, तो H2 यहाँ से H के तो दो अणु थे, यहाँ 2O हो गया, ये वाला O इसमें चला गया, जो O बचा था ये वाला इसमें जुड़ गया। तो क्योंकि इसमें से एक अणु ये एक O निकल गया था, तो ये वो निकल के इसके H के साथ मिलके तो पानी बन गया यहाँ, और जो दो बचे वो कार्बन डाइऑक्साइड में चले गए, और यहाँ बिल्कुल खाली हुई थी जगह, तो ये Cl ने ले ली जगह, तो ये बन गया आपका एक Ca। अब इसमें हमने बैलेंस देख लिया, कितना बैलेंस हो रहा कितना नहीं हो रहा, तो Ca के पूरा एक है, CO3 तो C का एक है और C का भी एक है, O3 एक, दो ये रहेगी, तीन Cl2 Cl2 H के दो H के दो। और हमने इससे पहले एक वीडियो आपको समझे, एक वीडियो में समझाया था बैलेंस करने का तरीका, ठीक है। अब ये देखिएगा इसकी दूसरी और महत्वपूर्ण CaHCO3 ट्वाइस प्लस 2HCl इज इक्वल टू क्या बना आपका, फिर CaCl2 बन गया, H2O बना है एक, तो इसमें बैलेंस करने यहाँ दो से मल्टीप्लाई करी, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई कर, एक बार देख लीजिएगा सारी बैलेंस हुई नहीं हुई। Ca का एक है, Ca का एक है, और O के 6 है, तो O के दो और दो तीन चार, दो 6, और आपका हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन का एक है, दो और दो चार, दो दो चार, ये हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। धातु कार्बोनेट अम्ल जो है, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, वो देखिए दोनों जगह मुक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्रिया है, और उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है, यानी कि एसिड के रासायनिक गुणों में मेन है। और इसमें आपका एक सवाल यहाँ बनता है कि अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, और अम्लों की धातुओं से क्रिया को समझाइए। एक प्रश्न बनता है कि अम्लों की धातु से क्रिया को समझाइए, अथवा अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं। एमसीक्यू में एक नंबर का सवाल है कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप देखिएगा क्षार के प्रकार। इसी में दो चीज और हैं भी, एक ही चीज माने अम्लों के उपयोग, अम्ल किस किस चीज में उपयोग होते हैं। अम्ल का उपयोग, और अम्लों के उपयोग में अम्ल का उपयोग एक तो जो आभूषण वगैरह हैं, जैसे सोने चांदी के जो आभूषण है उनको नीट एंड क्लीन करने में उनका यूज़ किया जाता है। कुछ बर्तन वगैरह हैं, जैसे पीतल का बर्तन है, तो पीतल के बर्तन या फिर तांबे के बर्तन को साफ करने में, और सिरके वगैरह का प्रयोग किया जाता है। अचारों को, जो अचार होते हैं, अचारों में जिससे उनमें फफूंदी ना लगे, उनमें भी एसिड का प्रयोग किया जाता है। और जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। बैटरी में अम्ल के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। सेल को लेड, जो लेड बैटरी होती है जिसमें लेड की प्लेट लगी होती हैं,
उसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में भी प्लास्टिक के रेशे बनाने में भी इनमें प्रयोग किया जाता है अम्लों का। ठीक है, अगली वीडियो में आप देखिए क्षार के भौतिक रासायनिक गुण और क्षार के उपयोग। नमस्कार।